नमस्कार, सादर प्रणाम। जंतर मंतर के आंदोलन को अपने अपने नज़रिए से देखने का सबको हक है। सभी ने देखा भी और समझा भी, साथ ही ये महसूस भी किया कि काकरोच जनता पार्टी का यह आंदोलन यकीनन हर नौजवान के भविष्य से जुड़ा है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र और आप मुझे सुन रहे हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। यही कारण रहा कि लोग आते गए और कारवां बनता गया। इतना बड़ा कारवां बन गया कि जिसने उस पार्टी के एक मंत्री को इस्तीफा देने या लेने के लिए मजबूर कर दिया। जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि इस पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, उस आंदोलन ने न केवल शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया, बल्कि आम आदमी के दिलो दिमाग से वो डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया जो 2014 के बाद से उनके जहन में भरा हुआ था। जंतर मंतर के उस आंदोलन ने युवा बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों, परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं तथा जेन जी और जेन अल्फा की ताकत को इतना मुखर कर दिया कि अब वे अपना हक मांगने के लिए न डरते हैं और न ही लजाते हैं। बिहार तथा झारखंड में युवाओं ने जो आंदोलन किया उसने सरकार की न केवल नाक में दम कर दिया, बल्कि संसद के पूरे सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से एक ही सवाल पूछते रहे कि जंतर मंतर पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। लेकिन सरकार अंत तक जवाब नहीं दे पाई क्योंकि उसके पास जवाब था ही नहीं। जेन जी और जेन अल्फा के हौसलों ने सरकारों की नींद हराम कर रखी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव तथा हमीरपुर और फतेहपुर में बच्चों के सड़क पर उतरने के बाद शासन प्रशासन के बड़े बड़े अफसर स्कूल पहुँचे और समस्याएं जानी। इसी के बाद व्यवस्थाएं सुधारी जाने लगी हैं। लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर में बच्चों के प्रदर्शन के बाद प्रदेश में संचालित 115 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के 399 अंशकालिक शिक्षकों का मंगलवार को रिन्यूअल कर दिया गया। मतलब यह हालत है, सब खाली पड़ा हुआ था। कन्नौज में जवाहर नवोदय विद्यालय अनोगी में 13 अगस्त को बच्चों ने खुद को हॉस्टल के कमरों में बंद कर लिया था। उनकी मांग थी कि मेस में खाने की गुणवत्ता ठीक की जाए। नतीजा क्या हुआ? नतीजतन जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे, खाना उन्होंने चेक किया और तुरंत डांट लगाई तथा सुधार किए जाने का आश्वासन दिया। इसी तरह हमीरपुर में स्कूल के पास की सड़क समतल होने लगी है। फतेहपुर के कॉलेज में वाटर कूलर और जनरेटर लगाया गया है। आजमगढ़ के अजमतगढ़ इंटर कॉलेज में जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। इसी तरह महोबा में भी विद्यार्थियों ने बदहाल सड़क को लेकर बारिश में भी हाईवे पर प्रदर्शन किया। बाद में तहसीलदार ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जल्द से जल्द सड़क सही करवाने का आश्वासन दिया। कहने का मतलब ये है कि जेन जी के बाद अब जेन अल्फा बेखौफ होकर अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अब उनमें वो डर नहीं है। वो डर जो था 2014 से उनके माता पिता के दिलो दिमाग में था, उनमें था, उसे जंतर मंतर के आंदोलन ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब शायद जेन जी को उपदेश नहीं, सवालों के जवाब चाहिए। ऐसा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का भी मत है। उन्होंने आज प्रकाशित अपने एक लेख में जेन जी की ज़बरदस्त वकालत की तारीफ की। उनकी तारीफ करने की वजह को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि ये वही जेन जी है जिन्होंने मोदी सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को मजबूर कर दिया था। तभी तो वे कहते हैं कि जेन जी कोई दूसरी दुनिया नहीं, हमारी ही कहानी का अगला अध्याय है। उन्हें सुनना होगा, समझना होगा और उन पर भरोसा भी करना होगा, क्योंकि भारत की अगली कहानी को इन्हीं को लिखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।